हाय गाइस, मस्ट वेलकम। आज फिर हम पढ़ेंगे मेंसुरल साइकिल, है ना। मतलब आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरल साइकिल, है ना। इंग्लिश में, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको कई नाम से बुलाए जाते हैं। हिंदी में इसको आतर्व चक्र बोला जाता है, इसको रजोधर्म बोला जाता है, इसको मासिक चक्र बोला जाता है, इसको प्रजनन चक्र बोला जाता है। इन कई नामों से इस मेंसुरल साइकिल टॉपिक को क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको 10th में भी पूछा जाता है, इसको 12th में भी पूछा जाता है, और इसके अलावा अगर आप कोई अदर एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर भी यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है ना। तो देन सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, इट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन, एप एंड मंकी, है ना। मेंसुरल साइकिल जो है ना, इसको ह्यूमन में, एप में, मंकी में, है ना, किस नाम से जाना जा सकता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि मेंसुरल साइकिल के स्टार्ट होने पर ह्यूमन में, एप में, मंकी में शुरू हो जाता है मेंसुरेशन, बोले तो आतर्व चक्र, बोले तो मासिक धर्म, है ना, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है, यानी इसके बाद तुरंत ये जैसे ही शुरू हो जाता है तब उनमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है ना। तो ये मेंसुरल साइकिल हम बोले तो होता किस में है? तो मैमल्स में होता है ना। किसमें होता है? मैमल्स में। और मैमल्स को हम लोग मैमेलिया भी बुलाते हैं, है ना। और मैमेलिया को हम लोग हिंदी भाषा में स्तनधारी भी बुलाते हैं, है ना। अब स्तनधारी क्या है वो आपको बताया जा चुका है। स्तनधारी वैसा एनिमल जिसके पास क्या हो? स्तन हो। स्तन मतलब चेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट, है ना, जिसे वो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, उसे क्या बोलते हैं? स्तन बोलते हैं। और धारी मीन्स क्या करना? धारण करना। तो वैसा जीव, है ना, जिसमें क्या धारण किया गया हो? स्तन धारण किया गया हो, जिसमें स्तन हो, उसे क्या बोलेंगे? स्तनधारी, मैमेलिया। क्लियर है ना। अब ये मैमेलिया जो होता है ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है प्राइमेट और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट, है ना। एक हमारा प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट। हम हमेशा याद रखेंगे ये प्रोसेस जब भी होगा किसमें होगा? ये जब भी होगा मेरे बच्चे प्राइमेट में होगा, नॉन प्राइमेट में नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देख लेंगे प्राइमेट में कौन कौन आएंगे? मंकीज आएंगे। प्राइमेट में कौन आएंगे? एप्स आएंगे। प्राइमेट में कौन आएंगे? ह्यूमंस आएंगे। इन सब में, है ना, क्या होगा? तो ये वाला साइकिल जो है होगा कौन सा साइकिल? मेंसुरल साइकिल होगा। अक्सर ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन विच मेंसुरल साइकिल इज टेक्स प्लेस। तो जैसे ही ह्यूमन में बताता है हम तो फट से बना लेते हैं, लेकिन जब भी अदर्स एनिमल देता है तो क्या हो जाता है? हम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें पूरी तरह से ये याद होना चाहिए क्या कि मंकी में होता है, एप्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, और इनके अलावे और किसी में नहीं होता है। ठीक है, अब मार्केबल बात यहाँ पे क्या है? यहाँ मार्केबल बात ये है कि इन तीनों में भले ही होता क्यों नहीं हो, लेकिन ये इन तीनों के फीमेल में ही होगा। फीमेल मतलब स्त्री में ही होगा, है ना। इन तीनों में यानी मंकी, एप्स, ह्यूमंस के फीमेल में होगा, औरतों में होगा। ये मर्दों में नहीं होगा, मीन्स ये पुरुषों में नहीं होगा, है ना। क्या भाई? तो आपका ये मेंसुरल साइकिल, है ना। नेक्स्ट वन, अब जब ये इन लोगों में नहीं होगा, है ना, ठीक है, किसमें? तो नॉन प्राइमेट्स में, है ना। हमने पहले ही बता दिया ये कौन सा फेज है? ये तो रिप्रोडक्टिव फेज, यानी मेंसुरल साइकिल जिसमें आएगा उसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया? नॉन प्राइमेट्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमेट्स करेंगे? नहीं, दोनों करेंगे। नॉन प्राइमेट्स भी करेंगे, प्राइमेट्स भी करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी प्राइमेट्स करेंगे तो वो
किसके द्वारा करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा करेंगे। लेकिन जब भी नॉन प्राइमेट्स करेंगे तो वो किसके द्वारा करेंगे? तो याद रखेंगे हम एस्ट्रस साइकिल के द्वारा करेंगे। ठीक है, अब ये एस्ट्रस साइकिल किस में होगा? तो ये भी याद रखेंगे, ये भी जब होगा तब किस में होगा? फीमेल में ही होगा, मेल में नहीं होगा, है ना। लेकिन ये किस में होगा? नॉन प्राइमेट्स में होगा। अब नॉन प्राइमेट्स यहाँ कौन है? डॉग्स हैं, कैट्स है, बुफेलोस है, काउज है ना। हम लोग यहाँ पे जो भी अपने यहाँ 4 लेग्ड एनिमल्स देखते हैं, है ना, उनमें जो है ये, ठीक है, उनमें जो है ये क्या होता है? पाया जाता है क्या? एस्ट्रस साइकिल, है ना। देन अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, तो देखेंगे कि इस साइकिल का नेचर क्या होता है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नेचर ये होता है कि इसमें ब्लड सेक्रीट होता है फीमेल वेजाइना से, यानी फीमेल के ग्रीवा से, है ना। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्राइमेट्स में होगा, और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? तो जो ग्रीवा होगी, ग्रीवा किसको बोलेंगे? सर्विक्स को बोलेंगे। उस ग्रीवा से, सर्विक्स से क्या सेक्रीट होगा? ब्लड सेक्रीट होगा, है ना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें कुछ और ही होगा। क्या होगा? तो इसमें ब्लड सेक्रीट नहीं होगा, है ना, बल्कि इसमें उल्टे ये एनिमल्स क्या हो जाएंगे? खाना पीना छोड़ देंगे, बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा? ब्लड सेक्रीट होगा। इसमें क्या होगा? ब्लड सेक्रीट नहीं होगा। इसमें एनिमल बिल्कुल परेशान, बेचैन हो जाता है, और इसमें क्या होता है? ब्लड सेक्रीट होने लगता है ना। देन अब हम फोकस करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, ये कब स्टार्ट होती है? तो ये फीमेल्स में स्टार्ट होती है ना, 11 to 13 ईयर्स के उम्र में, है ना। जब कोई फीमेल, है ना, क्या हो जाती है? जब 11 से 13 वर्ष की हो जाती है, तब उसमें यह चीज जो है वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और हमारे एग्जाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि जब भी फीमेल में ये स्टार्ट हो जाता है ना, तब इस स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं? तो इस स्टार्ट होने को बोलते हैं मेरे बच्चे मोनार्च, है ना। आप समझ रहे हो बेटा? इसको बोलता है मोनार्च। मोनो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है, फर्स्ट होता है ना। और आर्च का मतलब क्या होता है? आर्च का मतलब होता है कमिंग, है ना, कमिंग, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट बार, है ना, पहली बार, है ना, कमिंग होना, आना, शुरू होना क्या कहलाता है? कहलाता है मोनार्च, है ना। मतलब इसमें क्या होगा? तो जिस किसी भी लड़की में ये 11 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होगा, उसमें ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसके आने का मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो गया। और रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होने का मतलब क्या हो गया? तो उसमें उसके बॉडी में ग्रोथ होने शुरू हो गए, है ना। ऐसे ग्रोथ जो एक औरत, एक माँ बनने वाली औरत के शरीर में ग्रोथ होते हैं, वैसे वैसे ग्रोथ उसकी बॉडी में शुरू हो जाएगा, है ना। और वो माँ बनने के लायक होने लगेगी, है ना। तो ये हम बोलेंगे उसमें क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस मोनार्च के एक और उल्टा शब्द होता है जिसको बोलते हैं मोनोपॉज, है ना। तो जिस तरह से ये 11 to 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है तो बुला लेते हैं मोनार्च, है ना। वैसे ही, है ना, ये 40 to 45 ईयर्स ओल्ड लेडी में क्या हो जाता है? ये हमेशा के लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाती है? हमेशा के लिए लॉस हो जाती है बेटा जी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोपॉज, है ना। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? मोनो का मतलब फर्स्ट और पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना, है ना। यानी पहली बार हमेशा के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना क्या होता है? मोनोपॉज होता है। और ये अक्सर पूछा जाता है किसमें होता है, तो हम हमेशा बताएंगे 40 to 45 ईयर्स ओल्ड लेडी में होता है। लेकिन कभी कभी ये 60 ईयर्स ओल्ड लेडी में भी क्या हो जाता है? देखने को मिलता है। ठीक है, देन आगे की बात करें हम, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कब कब होता है ना। तो इसमें हम हमेशा याद करेंगे कि ये जो होता है जब स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट होने के बाद ये हर 29 डेज, हर 28 से 29 डेज के बाद रिपीट होने लगता है ना। मतलब
अगर किसी लड़की में, है ना, जनवरी में ये, है ना, 1 तारीख को शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा फरवरी में, है ना, फरवरी में ये 1 तारीख को या 3, 4, 5 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, है ना, 5 तारीख को या 1 तारीख को या 3 तारीख को, यानी इसे 4-5 दिन के आगे पीछे होने में फिर ये क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो पर मंथ होता है, मतलब ये हर 28 से 29 डेज पे क्या करता है, रिपीट करता है ना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सोचने वाली बात है यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर जैसे ही लड़की 11 से 13 साल की होती है तो शुरू हो जाता है ना। अब उसका शुरू होने का मतलब क्या हो जाता है, उसके बॉडी में बहुत सारे आउटग्रोथ्स डेवलप होने लगते हैं, बॉडी के शेप बदलने लगते हैं, बॉडी में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आने लगती है। इतना ही नहीं, जैसे वो 45 to 40 या 60 की होती है, क्या हो जाता है, ये पॉज भी कर जाता है, रुक जाता है, और जब रुकता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसके बॉडी में चेंजिंग होने लगती है। भैया ये होता कैसे है भाई, कैसे हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये सारे चेंजिंग ऐसे वैसे ऐसे वैसे होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे बॉडी में पाया जाता है हार्मोन, है ना, इसके लिए हमारे बॉडी में पाया जाता है हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करते हैं, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी ये हार्मोन बॉडी को बताते हैं कि यार तुमको कब शुरू करना है, कितना शुरू करना है, कब बंद कर देना है, कैसे बंद कर देना है ना। और ऐसी स्थिति में फिर हमारे बॉडी को ये भी पता चल जाता है कि हमारे बॉडी को कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। अब ये हार्मोन कौन है, हमारा GnRH है ना, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा, GnRH हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, है ना, एस्ट्रोजन हो गया। तो ये सारे हार्मोन जो है ये सब के सब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही हेल्प करने वाले हार्मोन है ना। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सम साइक्लिक चेंज इन फीमेल ओवरी एंड, है ना, एंड ट्रैक कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम बता सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इन हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में, यानी फीमेल के बॉडी में आने वाली एक ऐसी चेंजिंग है जिस चेंजिंग में उसका जो ओवरी होता है ना, और ओवरी को हेल्प करने वाले जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स होते हैं, यानी फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उस सिस्टम में क्या होने लगती है, चेंजिंग आने लगती है। और उस चेंजिंग के चलते क्या होने लगता है, उसके बॉडी में अलग अलग तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलने लगते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा हमको ध्यान से पढ़ना होगा क्या, हार्मोन के बारे में, कि ये हार्मोन कैसे अपना रोल दिखाते हैं मेंस्ट्रुएशन में, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। ठीक है, तो देन ये हार्मोन वाला टॉपिक हम फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तभी ये पढ़ लेंगे हम कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कंट्रोल होता है इन सभी हार्मोन्स के द्वारा, है ना। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज के अंतराल पर फिर एक बार आता है, फिर 28 डेज के अंतराल पे फिर एक बार आता है ना। ठीक है, तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है यूं ही पहले यह कितने भाग में बढ़ता है, 4 भाग में बढ़ता है, 4 पार्ट में बढ़ता है ना। और इन 4 पार्ट्स में है हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज, ल्यूटियल फेज। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो 28 के अंतराल पे आती है वह मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है, वह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 4 अवस्थाओं में 4 फेज में बटी होती है, जिसमें पहला है हमारा रजोस्राव प्रवस्था, दूसरा है पुटकीय प्रवस्था, तीसरा है अंडोत्सर्ग प्रवस्था और चौथा हमारा ल्यूटियल प्रवस्था, है ना। तो इन 4 प्रवस्थाओं में ये बटी रहती है। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज के क्लास में हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, है ना।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के समकक्ष एस्ट्रस साइकिल होता है। उसके साथ हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये किस हार्मोन से रेगुलेट होता है। उसके बाद पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब होते हैं, और उसके बाद पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सम चेंजेज होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, यानी हमने ये जो 4 प्रवस्थाएं लिखी है इन चारों प्रवस्थाओं को अच्छे से डिस्क्रिप्ट करके पढ़ेंगे, और साथ में ये हार्मोन कैसे एक्शन करते हैं ये पढ़ेंगे, है ना। देन ओके बाय एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके।